नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली भोपाल की भारतीय जनता पार्टी की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर से एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद वो फिर से चर्चा में है। इस बार ये बयान महंगाई पर है। पेट्रोल और डीजल की जो ऊंची कीमतें इस वक्त मध्य प्रदेश में है, उस पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आज एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने महंगाई को, पेट्रोल और डीजल की ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, इसको कांग्रेस की मानसिकता और साथ ही में प्रोपोगेंडा करार दिया है। क्या कुछ कहा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पेट्रोल डीजल की कीमतों के लिए, कैसे इसे प्रोपोगेंडा बताया, खुद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के मुंह से सुनिए। अब हम सुबह से लेके शाम तक अगर रुमाल नहीं घुमाते हैं और फिर घुमाते हैं तो भी सफेद रुमाल सफेद ही रहता है, काला नहीं रहता है। इसके अलावा जो ये लोग एक प्रोपोगंडा करते हैं कि डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, ये महंगाई कुछ और नहीं है, ये कांग्रेसियों की मानसिकता है और फोकट का प्रोपोगंडा है। तो आपने सुना, ये भोपाल से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। अक्सर इनके जो बयान हैं वो इन्हें मुसीबतों में डाल देते हैं। हालांकि ये जो बयान आया है ये इसलिए ज्यादा हैरान कर देता है क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनकी तरफ से महंगाई को लेकर के उजूल बुजूल बयान सामने आ चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में महंगाई को लेकर जो शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री है विश्वास सारंग, उन्होंने कुछ रोज पहले ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार बताया था। उन्होंने कहा था कि 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब भाषण दिया था, उसी से यह तय हो गया था कि देश में आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी और जो औद्योगिकरण जिस दिशा से जाएगा उसकी वजह से ये तमाम जो मुद्दे हैं आगे चल के देश का नुकसान करेंगे, ये विश्वास सारंग ने कहा था। इसके बाद शिवराज सरकार के एक दूसरे कैबिनेट मंत्री ओपी सखलेचा ने भी महंगाई को लेकर के बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जब तक इंसान के जीवन में दुख नहीं होते उसके सुख की अनुभूति नहीं होती है। ये जवाब उन्होंने महंगाई से जुड़े एक सवाल पर दिया था। प्रद्युमन सिंह तोमर शिवराज सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने कुछ रोज पहले बयान दिया था और जब उनसे सवाल पूछा गया था पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पे, तो उन्होंने कहा था कि लोग अगर साइकिल चलाना शुरू कर देंगे तो पेट्रोल डीजल की कीमतें उन्हें ज्यादा नहीं लगेंगी। जाहिर सी बात है, लगातार इस तरीके के बयान जो है महंगाई पर नेताओं की तरफ से, भाजपा के जो नेता है उनकी तरफ से सामने आते रहे और अब भारतीय जनता पार्टी की सांसद जो है भोपाल से, जिनके बयान अक्सर पूरे देश में सुर्खियां बटोरते हैं, उन्होंने भी महंगाई को लेकर के ये बयान जारी कर दिया है। लेकिन अब इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है। क्या कुछ कहा है कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के महंगाई के इस बयान पर, एक बार वो सुनिए। हमने भाजपा के एक पूर्व मंत्री का बयान सुना था कि बाढ़ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। फिर एक वर्तमान मंत्री का बयान सुना था कि महंगाई के लिए नेहरू जी का 15 अगस्त 1947 को लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण जिम्मेदार है। फिर अभी हमने एक भाजपा के जिला अध्यक्ष का बयान सुना था कि जिसको महंगाई से कष्ट हो अफगानिस्तान चले जाए। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई सेल्फी के 100 रुपये ले लेता है, कोई आरक्षण को चुनौती दे देता है, कोई गड्ढे खोदने लग जाता है, कोई खंबे पे चढ़ जाता है, कोई नाली गटर में उड़ जाता है। तो ये पूरा एक सर्कस बना हुआ है इनका मंत्रिमंडल, इनके नेता इस तरह की उज्ज्वल बयानबाजी देते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि एक मानसिक चिकित्सालय की आवश्यकता है और वहाँ सबका इलाज होना चाहिए। अब साध्वी जो है वो तो लगातार मारकता और श्राप और नाथुराम गोडसे देशभक्त, उनके बयान हम सुन चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि महंगाई कुछ नहीं, पेट्रोल डीजल, ये सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता का प्रोपोगंडा है। अब साध्वी जी जमीन पे चलें, जनता के बीच में चलें, अपनी गाड़ी से चलें तो उन्हें पता चले। सरकारी सुख सुविधा से घूमने वाली, कभी व्हील चेयर पे चलती, कभी बास्केटबॉल खेलती है, कभी फुटबॉल खेलती है, कभी नृत्य पे थिरकती है। तो साध्वी के तो हम कई रूप देख चुके हैं। वो क्या बोलती है उन्हीं को पता, उनकी पार्टी उनको गंभीरता से नहीं लेती। तो सुना आपने, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिनके नेता लगातार महंगाई को लेकर के बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर पलटवार किया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से महंगाई को लेकर के जो बयान बार बार सामने आ रहे हैं, अजीबोगरीब तर्क के साथ, उस पर निशाना साधा है।